कुछ नहीं करना है, सबने कुछ फॉर्मूला बस फॉर्मूला याद, साइन का फॉर्मूला कॉस, कॉस थीटा इंटीग्रेशन में ये सिंबल लगाना जरूरी है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा और लिख साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या था, तो साइन का कॉस था, देखो उल्टोगे तो यहां पे कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन, साइन का हो जाएगा माइनस, तो दोनों प्लेसेस सही है, वो बता रहा हूं उलट ले, तो क्यों बदल फॉर्मूला आपको टेक्निक सिखा रहा हूं, तुमको याद है कि साइन थीटा होता है कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन जैसे डिफरेंशिएशन दिखा है बताओ, इधर इसका क्या है डिफरेंशिएशन, तुम क्या याद कीजिए कॉस का होता है माइनस साइन थीटा, तो यहां पहले क्या लगा दिया है माइनस, माइनस जाके प्लस कर दिया, tan का तुमने याद किया सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा tan थीटा, बस ऐसा ही करना है भाई, तुमने याद किया cot थीटा का क्या था माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखेंगे कॉसिक स्क्वायर थीटा का माइनस कॉट थीटा, बस। फिर तुमने पढ़ा सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा, अब क्या लिखेंगे सेक थीटा tan थीटा d थीटा, इसका हो जाएगा खाली सेक थीटा, इसमें कुछ नहीं करो बस तुमको इंटीग्रेशन, आज तुमको आइडिया लगा दे रहा इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा, उसका सीधा फिजिक्स के लिए काम हो गया मेरा, फिजिक्स के लिए चाहिए था, और इंटीग्रेशन एक्चुअली में चैप्टर है क्लास 12th में, बेसिक मैथ पढ़ाना मजबूरी हो जाता है क्योंकि इसका फिजिक्स मांगेगा जरूरत, अब फिजिक्स में क्या चाहिए ज्यादा कुछ नहीं आएगा, एक तो पॉलिनोमियल आएगा जो बनाते हैं x का पावर n, बहुत खुश होगा साइन कॉस आएगा, बहुत ज्यादा खुश होगा, तो tan का भी आया तो आया, इससे जल्दी आएगा नहीं करेगा फिजिक्स में, बस नॉलेज के लिए इतना याद रखना अभी के लिए, तो कुछ नहीं करना जा रहा, सवाल बना के दिखाने कैसे बनाते हैं ये फॉर्मूला होता है, तुम्हारे सामने बेसिक से एक दो सवाल बना के दिखा देते हैं, सवाल बना पाओगे कि नहीं, क्या क्या सवाल है, ये जितना भी सवाल मैं तुमको अपलोड करता हूँ मैं सवाल देखता भी नहीं हूँ क्या है, दिमाग में चलता है कुछ भी उठा कर दे दो, जो होगा सब देख लेंगे, मसला स्टार्टिंग का तो 8 क्वेश्चन एआई ने फॉर्मूला बेस्ड बनाया है, चलो तुम बना दो, खींच दोगे, चलो और कुछ मत करो, थोड़ा सा सवाल ऑन कर दीजिए, लेवल 1 तुमसे बन जाएगा जल्दी, लेवल 2 भी आसान है, और लेवल 1 जो क्वेश्चन दिखा रहे थे सामने खाली फॉर्मूला बेस्ड है, लेवल 2 में थोड़ा फॉर्मूला में चेंज, थोड़ा उसमें भी सवाल दिया है, कुछ नहीं करना, थोड़ा अटेम्प्ट करना हो जाएगा अपने आप से, और जहां जहां सी आता है माइनस होता है, ये बोले थे डिफरेंशिएशन में जहां जहां सी आता है माइनस होता है, और जब लिख लोगे तो सीधा सवाल ऑन करते हैं बिना पैनिक हुए आराम से बना दोगे, सुनो ये वाला बात फिर करेंगे, कल बनाते सवाल में अगर लिमिट नहीं देगा इंटीग्रेशन में तो प्लस सी लगा देंगे, तो बोलते इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस करना होगा जहां लिमिट नहीं देगा, लिख ली, तो कुछ नहीं करते सीधा ले आते हैं सवाल बिना पैनिक हुए, सवाल हो गया खत्म, तो ये इसने भी लिखा है अपने स्टाइल से, तो इसलिए प्लस सी कर रहा है, सी क्यों प्लस कर, बोला था कल मैंने अगर लिमिट नहीं रहेगा तो सी प्लस करना है, वो ये है सवाल, बिल्कुल आसान, तो अपना बना सकते हैं, मैं अपना बना सकता हूँ, सुनो बिना पैनिक के बाबू, देखो एक दो मैं अपना तो सुनो, ये सवाल लिखा है देखो, तो ऐसे मैंने बना दिया कोई बच्चा, देखो तो कितना आसान है, पहला 2 cos x, तुमको पता है 2 कांस्टेंट है, बाहर करो cos x dx, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 sin x, अब प्लस क्या कर लेना है c, हो गया आंसर, शुरू का 8 सवाल फॉर्मूला है, उसके बाद सवाल यहां से चेंज है, बस शुरू का 8 तो अपना अपना कोशिश करो, तुम सवाल बना दो, अपना बनाता हूं भाई,
मतलब एआईजी चाहते हैं इसी बहाने फॉर्मूला याद हो जाए किसी को, इनसे सवाल बनाने का बहुत फायदा होता है। इंडिया का सारा किताब पढ़ लेता है, ये तुरंत स्कैन कर देता है, दिमाग बहुत शार्प है टेक्नोलॉजी का। तो बिना पैनिक में आराम से सोचो। ये 8 सवाल तुमको फॉर्मूला याद करा देगा। बोलो साइन का होता है माइनस कॉस। हाँ हाँ बस सही है ना भाई, गलत क्या, कोशिश तो करो ना। जैसे -5 बाबू साइन एक्स, सवाल इसलिए बनाओ, सवाल बना के नहीं सीख सकते हो। -5 बाहर, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स। अच्छा कोई माइनस ऐसे लिख के मत छोड़ना, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब हो गया 5 माइनस हो गया। माइनस लगाना तो ब्रैकेट लगा देना, ऐसे कुछ लोग छोड़ता है वो गलत होता है। तो आंसर हो जाएगा 5 cos x प्लस सी, हो गया आंसर। मुझे देखो तो जस्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने, sec स्क्वायर x होता है tan x का। बनाओ बनाओ बनाओ, दिमाग खुलेगा अपने आप। आज टेस्ट का रिजल्ट भी कल रात तक या परसों सुबह तक पहुंचा देंगे, लगा देंगे। कल मुझे मौका मिलेगा, 2 दिन से तो तबीयत खराब था, डॉक्टर के पास जो टेस्ट का रिजल्ट था जो लगाया था उसका भी स्कोर लगा देंगे। किसी को ओएमआर शीट के आंसर ही क्यों प्रॉब्लम था ना कुछ कुछ क्वेश्चंस में, वो फिर जिसको देखो जिसको जिस ऑप्शन में एरर लग रहा था ना, वो ऑप्शन मैसेज कर देना, उस ऑप्शन को वेरीफाई कर लेंगे। हो सकता है भाई आंसर की में होता है, क्वेश्चन में एरर नहीं था, हो सकता है आंसर की एआई, सब एआई ने बनाया था, क्वेश्चन सही था। नेगेटिव मार्किंग है, बस प्रॉब्लम नेगेटिव मार्किंग का है जो ले डूबेगा। हाँ क्या नंबर, हाँ नंबर तो बन चुका है, तुम क्यों निकालोगे खुद से? खुद से कोई निकालेगा तो सब सही हो जाएगा, खुद से कौन निकाल देता है? नंबर दे देंगे, बोला नहीं वो पूरा डिजर्व, वो पूरा कल रात तक लगा देंगे, कल रात तक या परसों तक लगा देंगे, वो तो उसी वक्त हो चुका होता। 2 दिन से तो फीवर नहीं होता, तो फीवर नहीं होता उसी वक्त लग जाता। इस संडे का इसका रिजल्ट फाइनली दे देना है, ये फिक्स है इस संडे। वो पब्लिक होगा, पब्लिक सबका नहीं करेंगे, सबका पब्लिक करेंगे बस, क्यों तो उसमें रील्स बनता है। हाँ वो इंस्टाग्राम पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, वेबसाइट पे भी डाल देंगे, रिजल्ट पब्लिक करेंगे। आप व्हाट्सएप पे लिंक डाल देते हैं, हाँ पब्लिक करते हैं। बस इस क्लास का तो चेक हो गया था, लेकिन उसको कुछ चेंजेस करना होगा। आंसर की में किसी को एरर है तो चेक करेंगे, 1 नंबर का अंतर है, 1 नंबर का भी वैल्यू होता है, जिसका सेकंड पे थर्ड में उसमें 1 नंबर का अंतर है अभी। जो फोर्थ पे उसमें 2 नंबर में 2 नंबर का अंतर है। लेकिन ये कि अगर दोबारा अगर किए तो उलट भी सकता है कहानी, और ये सीधे बना सकते हो, इसका हो जाएगा sec x प्लस सी। और तो वैसे मैंने फॉर्मूला याद हो जाएगा, cosic स्क्वायर x, ये हो जाएगा cot x। और ये बना पा रहे हो, फॉर्मूला याद हो गया इसी बहाने ना, ये सही हो गया ना। देखो टाइम आ गया, टाइम आएगा फिजिक्स में, फिजिक्स में आने वाला है टाइम। जैसे ये नंबर 6 क्या हो जाएगा, -2 बाहर, cosic x cot x क्या होता है, माइनस cot x। और तुमको फॉर्मूला याद होगा इसी बहाने ना, ऐसे बना दिए।
2 cot x प्लस c। नंबर 7, ये फॉर्मूला याद करवा देगा ये। साइन टी दिया तो टी आएगा, साइन का होता है माइनस कॉस, क्या आ जाएगा -6 कॉस टी। वो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, गिरा दिए ना। ये लिखा है 1/2 कॉस थीटा, 6 में ये लिखा है -2 बाहर, कॉसिक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है कॉट एक्स का। अब क्या लगता है माइनस कॉट, ये होता है माइनस कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है, माइनस कॉट एक्स लिखे हैं, फॉर्मूला है ये। जैसे 8 नंबर, ये 1/2 बाहर, कॉस थीटा का होता है साइन थीटा प्लस, तो ये तुमसे बन गया ना। ये तो ऑलमोस्ट सही होगी, फॉर्मूला बेस्ट था, ये मैक्सिमम सही हो गया होगा। अब लेवल 2, ये भी आसान है। देखो ओमेगा टी प्लस फाइव लिखा है, ये सब कहां मिलेगा पता है, ये वेव का इक्वेशन है, ये फिजिक्स में मिलने वाला है। ये जो लिखा है ना डब्लू, ये डब्लू ने इसको ओमेगा पढ़ा जाता है, लिखा है ट्रीट डब्लू एज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसलिए बोल रहा हूं फिजिक्स के लिए पढ़ाया जाता है पहले। और सुनो ये ज्यादा सिखा दे, अब यहां तक बना लिए ना। अब सुनो इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है, एक काम करना, डिफरेंशिएशन करते थे, साइन 2x का डिफरेंशिएशन कैसे सिखाए थे कि 2 को क्या करो आठ बाहर मल्टीप्लाई, इसमें क्या करोगे डिवाइड, हो गया खत्म। सुनो यहां तक बन गया। अब सुनो इंटीग्रेशन जस्ट उल्टा है, उल्टा चलना है। देखो ये सवाल तुमको, इसका तुमको करना क्या है, मान लो इसमें साइन 2x दिया है, तो बच्चे वाले तरीके से सोचो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो क्या लिख दोगे माइनस कॉस, बगल में क्या है यहां लिख दो 2x। अब सुनो एक काम और, जब डिफरेंशिएशन करते थे तो 2 को क्या करते थे मल्टीप्लाई, अब करोगे डिवाइड, इस 2 को कहीं डिवाइड लगा दो, हो गया आंसर खत्म। मतलब सवाल में करना क्या है ना, जो जो x का मल्टीपल होगा उसको डिवाइड में लाना होगा, और थोड़ा सा बना लो, बस इतने बना लो भाई, ज्यादा कुछ तंग नहीं करेंगे, बस इतने में छोड़ देंगे सेक्शन 16 सवाल, इतने बस, कुछ तो दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा भाई इंटीग्रेशन का। देखो फिजिक्स का यूज दिखा रहा है इसमें, एआई लिखा है ना डब्ल्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फिजिक्स में आएगा सर्कुलर मोशन में। इतना बना लिए तुम्हारा काम हो गया, 11th के लिए पूरा काम हो गया। और सेम तो बनाएगा cos 3x, cos का होता है प्लस साइन, तो साइन 3x, बगल में 3, नीचे आगे 1/3 प्लस c, ओके ऐसे बना सकते हो ना, बस यही 4-5 बनाओ, बस इतने बनाओ। अब जब तुम सवाल बना रहे हो तो न्यूमेरिकल सीख रहे हो, न्यूमेरिकल सीख रहे हो तो दिमाग चीजों को गेन कर रहा है। तुम कितना भी फॉर्मूला याद कर लो कुछ नहीं होगा जब तक सवाल नहीं बनाओगे, सवाल ही बाबू किसी को सिखा सकता है। तो नंबर 11 साइन x/2, x का मल्टीपल है 1/2, तो साइन का होता है माइनस कॉस, ऐसे बनाओगे माइनस कॉस x/2, क्या डिवाइड में है 1 मल्टीप्लाई में है 1/2, तो 1/2 डिवाइड में क्या बन जाएगा ऊपर 2, ये 2 चला जाएगा ऊपर प्लस c, 1/2 तो इसके डिवाइड में आएगा, 1/2 चला गया 2। एक बाबू जी जितना सवाल भेजे घर पे दोबारा बना लेना, फायदा करेगा। ये सब कोई सवाल मिक्स है, जैसे 5 cos 10x dx, 5 बाहर, cos का हो जाएगा sin 10x प्लस c, x से मल्टीप्लाई है 10, तो नीचे आ जाएगा 10,
ये हो जाएगा 1/2 साइन 10x प्लस, ऐसे बनेगा। कुछ तरीका समझ रहे हो कैसे बना ले रहे हैं? मतलब इंटीग्रेशन जब भी करना है ना, तो जो मल्टीप्लाई में है उसको नीचे लाओ कोफिशिएंट को, बस इतना करना, इतना पैटर्न समझ लो, एक पैटर्न फॉलो कर लो। बस थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा देर पेशेंस और थोड़ा देर। घर पे जब भी पढ़ना रिवीजन जरूर करना, कुछ भी पढ़ते हो कहीं भी थोड़ा रिवाइज कर लेना, तो अभी जितना आसान दिख रहा है कोई चीज ना, कुछ दिन के बाद भारी होता जाएगा रिवीजन नहीं किए तो। सेक स्क्वायर 4x, तो बता सेक स्क्वायर फॉर्मूला होगा tan x का, तो क्या हो जाएगा tan 4x, x का मल्टीपल है 4, तो नीचे आ जाएगा 1/4 प्लस c। ये सही बन रहा है? देखो जब तक फॉर्मूला याद है सब सही है, और जिस दिन फॉर्मूला भूल गए सब गलत है। फॉर्मूला याद रहेगा तो सही बनने का चांसेस हाई है। अब इसका क्या करो? ये जो सिंबल है बोलते हैं ओमेगा, ये मिलेगा फिजिक्स में, लिखा है नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बोला इसको कांस्टेंट मानो, कुछ मत करो, डरो मत उसके लिए। अभी इसको मान लो कांस्टेंट है, तो करना क्या है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो बाहर आ जाएगा माइनस कॉस, और इसकी मल्टीप्लाई क्या है ओमेगा, जो मल्टीप्लाई है उसको नीचे ला दो डिवाइड में प्लस, बस एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। सेम ये है, जैसे 15 लिखा है cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो लिखा है ना ये सब चीज, इसी को कहते हैं वेव का इक्वेशन है। ये मिलेगा 11th के फिजिक्स में, वेव का, ये वेव का इक्वेशन है। तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, बस थोड़ा सा वो ऐसे बना लोगे, पैनिक मत होना भाई। मैं तो चाहता हूं दिमाग से डर भागना, कोई इसको दे दिया ऐसे दीती ना, तो घबराना मत। देखो तुमको ध्यान रखना है किसके साथ इंटीग्रेट कर रहा हो, टाइम के साथ। तो फाई एक नंबर है ना कांस्टेंट, बस क्या करना है, कॉस का पूरा एंगल ये ना है, तो कॉस का होता है साइन, तो क्या लिखोगे साइन ओमेगा टी, डब्ल्यू है तुम ओमेगा, तुम डब्ल्यू पढ़ोगे के लिए, इसको फाइव पढ़ते हैं। अब सुनो, अब तो किससे डिवाइड करना है, इंटीग्रेट किसके साथ कर रहे हो, टाइम, टाइम में क्या मल्टीप्लाई है, डब्ल्यू बोलो, बाद ओमेगा बोलने का आदत आ जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूं डिवाइड में, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं टाइम के साथ, टाइम थोड़ी यहां पे कुछ है, इसलिए खाली इसको नहीं चलाना है। ऐसे बनाएंगे, कुछ पैटर्न समझ गए इंटीग्रेशन का। जैसे ये है साइन 3x प्लस 4, क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x प्लस 4, और x का मल्टीपल क्या है 3, तो नीचे खाली क्या आएगा 3। कुछ पैटर्न समझे, दिमाग कुछ रिकॉल किया, ये कैसे करना इंटीग्रेशन। तो पेशेंस होगा तो और बना सकते हैं, अगर 10 पेशेंस बचा होगा कुछ और बना सकते हैं। वैसे मुझे पता है पेशेंस से पूरा यूज कर जाता हूं मैं, क्योंकि मैं किसी को बिल्कुल एकदम शांत माहौल में लाकर रख देता हूं मैं, एकदम कंसंट्रेशन पावर। और सुनो ये भी आसान है, सुनो अगर थक गए मैं हाथ से बना के दिखाऊंगा, सुनो तुम बना लेना, चिंता मत करना, मैं हाथ से बना दूंगा भाई, क्या सुनो कैसे बनाते हैं। लिखा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स 3/3, ये सिखाए थे, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स 3/3, साइन कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, क्या हो जाएगा एक्स 3/3 प्लस साइन एक्स। हाथे बनवाए थे, थक गए होता, सुनो कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग किस लिए, सुनो ये क्या करेंगे, 3 को बाहर रखना है, x4 का क्या होता है 5/5, माइनस रहने देना -2, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो जाएगा 3x 5/5 प्लस 2
cos x। ये सब तो भेज दूंगा सवाल, हाथ से बनवाता हूँ तुम्हारा जो अड्डा। दोस्तों ये क्या करेंगे, x है तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सेक इसको प्लस क्या करेंगे tan x। कल सिखाए थे 5dx, dx का होता है x, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस tan x माइनस 5x प्लस c cos 5x क्या हो जाएगा sin 5x बाई 5 प्लस 4x4 बाई 4 प्लस c। ये कहोगे पहले भी काम कर सकता, हाथ से बनवा सकता था, लेकिन पहले तुम्हारा हाँ सुनो cos 5 को खुद बोलो क्या होगा, cos किससे बदलेगा साइन में, तो क्या हो जाएगा साइन 5x, x के नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या डिवाइड होगा 5 हो गया 1 बाई 5 साइन 5x। पहले तो हाथ चलवाया है मैंने, दिखाया है डर। देखो ये सोचो बिल्कुल आसान है, उदाहरण नहीं, बाद में सोचना टी डी टी, टी मतलब पावर 1 है तो क्या लिखेंगे टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 होगा। अब सुनो 2 को रखना है बाहर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, यहां क्या हो जाएगा माइनस, साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस 2t, यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, और 2 नीचे डिवाइड में आएगा, ये 2 इसको काट दे तो क्या आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस 2t प्लस सी। कुछ समझ पाए। और सेम तरह से एटलीस्ट इतना बना सकते हो ना, इतना तुमको भेज देंगे भाई तुम्हारा। ये सब बनेगा जब तक ये सब फॉर्मूला याद है।